हेलो दोस्तों, तो एक और रिव्यू के वीडियो में आपका स्वागत है। हम आ गए हैं प्रतिभा इंस्टीट्यूट पर, जो एग्ज़ाम सेंटर है एमपी पुलिस कांस्टेबल का खंडवा में। आज 3 नवंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर अभी ख़त्म हुआ। बच्चों से बात की, जैसा पैटर्न चल रहा है वैसे ही है। आज के पेपर को हम लोग इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, कुछ खास नहीं था। और वही एमपी जीके के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एमपी जीके भी करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहा है, ये ज़्यादातर लोगों का कहना है। एडवांस में के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें देखिए। इतिहास का क्वेश्चन या तो एक आता है या एक भी नहीं के बराबर चल रहा है। जो पैटर्न पहले से चल रहा है वही है। तो आफ्टर ऑल ईजी है यार, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए जो भी आप सीरीज़ से लगा रहे हैं। और जीके तो ठीक है, करंट अफेयर्स और एमपी पढ़िए। कल्चर से क्वेश्चन आ रहा है, किताबों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी एक भैया जो आगरा से हैं, उनका भी हमने इंटरव्यू लिया है, उनसे बात की है कि भैया आपके हिसाब से पेपर कैसा था। तो चलिए देखते हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हेम सिंह। जी, आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से। अच्छा, आगरा से। हेम सिंह, एक बात बताइए, ये जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इसे आप कैसे देखते हैं? ईजी था, टफ था या मॉडरेट था? जी, मैं मतलब मॉडरेट टू हार्ड ही कहूँगा इसे। ईजी तो बिल्कुल नहीं था पेपर जी, क्योंकि मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट लगाए हैं RWA से, यहाँ पर अदर टेक्स्ट बुक से भी लगाए हैं। तो जी। मेरे 80 से नीचे कभी मार्क्स आए नहीं, ऊपर ही आए हैं। जी। और इस पेपर में मेरे 72 स्कोर हैं। अच्छा। तो मैथ रीजनिंग तो लगभग आसानी था, लेकिन साइंस और जो GS कहेंगे वो थोड़ा मॉडरेट लेवल था। तो मैथ रीजनिंग को तो मतलब आसानी है, मतलब आपके जीके के हिसाब से आपका पेपर इजी से मॉडरेट हो गया है ना? हाँ जी। जी। आप थोड़ा सा मैथ के बारे में बताएं ना, किस अभी तैयारी करने वालों को किस पोर्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए, अगर अभी के वर्तमान का जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से? नहीं, जो प्रश्न वैसे आसानी आ रहे हैं, ज़्यादातर अर्थमेटिक वो एडवांस से 4-5 प्रश्न आ रहे हैं। 2-3 ज्योमेट्री से आई है इस शिफ्ट में जी। और एक ट्रिग्नोमेट्री से आया था। जी। और वैसे आसानी था। अच्छा अच्छा। जो एडवांस मैथ था वो भी बनाने ये लायक जो था। अपने जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं, परसेंटेज हो गया, हाँ, परसेंटेज से एवरेज हो गया, परसेंटेज SICI है, SICI से एक प्रश्न था। टाइम एंड वर्क है, हाँ, नल टंकी, रेलगाड़ी। और हाँ, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा और जो हाँ, मतलब जो सभी टॉपिकों से ज़्यादा आए थे पेपर। अच्छा अच्छा। जो अर्थमेटिक का ऑल ओवर जो रहा है रोल, वो ज़्यादा रहा है। अच्छा अच्छा। 4-5 ही प्रश्न आए हैं एडवांस मैथ से बस। ओके ओके। चलो, अब थोड़ा सा रीजनिंग का कुछ ऐसा कोई ऐसा टॉपिक जो जनरली इस तरह की परीक्षाओं में नहीं आता लेकिन इस बार आ गया, ऐसा कोई टॉपिक? ऐसा तो कोई टॉपिक था नहीं रीजनिंग में, बट जो पजल थी वो हाँ। परेशान कर रही थी। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे वो बनाने लायक बिल्कुल नहीं थे। मैंने बैंकिंग लेवल बोल सकते हो उसको? हाँ, बैंकिंग लेवल बिल्कुल 2-3 प्रश्न ही थे, अच्छा। अन्यथा सभी बनाने लायक थे। और मेरी शायद रीजनिंग पूरी में से पूरी सही है, 2 पजल के ही गलत हैं केवल। चलिए, बहुत बढ़िया। हेम सिंह, थोड़ा जीके के बारे में आप बता दो। पहले साइंस के बारे में बताएं, लगभग कितने क्वेश्चन थे साइंस के? साइंस के लगभग 10 से 12 प्रश्न होंगे। इसमें वेटेज किसका ज़्यादा था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का? केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, उसके बाद बायोलॉजी का, उसके बाद फिजिक्स का। आवर्त सारणी से कोई क्वेश्चन दिखाई दिया? आवर्त सारणी से मेंडलीव के वो न्यूलैंड का अष्टक नियम से आया, मेंडलीव से भी आया। अच्छा अच्छा। आवर्त सारणी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन? बिल्कुल, आवर्त सारणी पढ़ के आओ। बिल्कुल। और एक और चीज़ बताएं, क्या बायोलॉजी में? बायोलॉजी थोड़ी अंदर भी पूछ रहा है, एक प्रश्न बेसिक भी पूछा था। मतलब बायोलॉजी तुम्हें डेली रेगुलर बेसिस पे पढ़ी है तो ही कर पाओगे, अन्यथा बनाने लायक ही नहीं ज़्यादा। फिजिक्स के बारे में दर्पण वगैरह, प्रकाश वगैरह? हाँ, प्रकाश चैप्टर को पढ़ के आए जी। और दर्पण, हाँ बिल्कुल, प्रकाश चैप्टर से प्रश्न आया था। चलिए, आखिरी बता दीजिए, करंट अफेयर्स कितने दिखे? करंट अफेयर से मुझे ज़्यादा दिखा नहीं, MPG के पढ़ के ज़्यादा आए। 5 से 6 क्वेश्चन का रोल रहा है MPG के का। करंट अफेयर्स 2 से 3 प्रश्न आए। कविता, किताबें, ना, निधन, नियुक्तियाँ? बिल्कुल नहीं आई हैं। ये तो इस शिफ्ट में आगे आए, ये मुझे पता नहीं है। अच्छा अच्छा। चलिए, हिस्ट्री से? हिस्ट्री से 1 या 2 प्रश्न नहीं आया। पॉलिटी से भी 1 या 2 आए। इकोनॉमिक्स से 2 या 3 प्रश्न आए। चलिए, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा MP में एग्ज़ाम देने का? मैं जिस हिसाब से सोच के आया था उस हिसाब से पेपर हो नहीं पाया है। अच्छा। इसे चाहे आप मेरा वो कह लीजिए, हाँ, या पेपर टफ कह लीजिए, या फिर मेरी कोई कमी कह लीजिए। ठीक है। कितने मार्क्स मिले आपको? मेरे 72 मार्क्स आए हैं इस शिफ्ट में। अभी बताया जा रहा है कि आपके ही मार्क्स इस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा है, तो मुझे जानकारी मिली है 72 मार्क्स ही सबसे ज़्यादा है। हो सकता है, क्योंकि मैं 2-2.5 साल हो गए मुझे तैयारी करते करते। जी। और रेगुलर बेसिस में मैं तैयारी कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे मार्क्स ज़्यादा हों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रिव्यू देने के लिए। जी, थैंक यू।